नमस्ते दोस्तों। आषाढ़ महीना आने वाला है और आषाढ़ महीने का सबसे पावन दिन है आषाढ़ी बीज यानी कि रथ यात्रा का दिन। आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। अहमदाबाद में इस बार 141वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। अहमदाबाद में रथ यात्रा का शुभारंभ भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से शुरू हुआ है, जिसके बाद यह रथ यात्रा सरसपुर के रणछोड़दास मंदिर तक जाएगी। इसके अलावा ओडिशा के पुरी में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ को साल में एक बार उनके गर्भगृह से निकालकर यात्रा कराई जाती है। भगवान जगन्नाथ के साथ भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा को भी रथ में बैठाकर यात्रा कराई जाती है। यह उत्सव पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। यात्रा के पीछे यह मान्यता है कि भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं। ओडिशा के पुरी की रथ यात्रा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पुराणों में जगन्नाथ पुरी को धरती का वैकुंठ बताया गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। वह यहाँ सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने की वजह से यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर की महिमा देश में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और अब जानते हैं हम भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा का रहस्य। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। पुरी में बना जगन्नाथ मंदिर भारत में हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यह धाम तकरीबन 800 सालों से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। आइए हम जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी चमत्कारिक बातें जो आप सभी को आश्चर्यचकित कर देगी। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसी तरह मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। मंदिर की रसोई में पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इसी दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है और इसी तरह एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखने पर ही आप समुद्र की लहरों से आने वाली आवाज़ को नहीं सुन सकते। आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह अनुभव शाम के समय और भी अलौकिक लगता है। हमने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते देखे हैं। जगन्नाथ मंदिर की यह बात आपको चौंका देगी कि इसके ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। यहाँ तक कि हवाई जहाज़ भी मंदिर के ऊपर से नहीं निकलता। मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। साथ ही मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आमतौर पर दिन में चलने वाली हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ।
चकित कर देने वाली बात यह है कि पुरी में यह प्रक्रिया उल्टी है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।